सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, अमित इंग्लिश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं नाम लिखना, या फिर आप कहीं पर भी कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा रहता है, चैटिंग हो या कुछ भी चीज़ या कमेंट हो, वो पढ़ नहीं पाते हैं तो किस रूल के माध्यम से पढ़ा जाता है, वो आज के इस वीडियो में आप सभी को सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेरों सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चैटिंग पढ़ना, इंग्लिश में नाम लिखना, यानी कि बहुत सारी, जो कि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको खुद ही पता चलने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे अ की मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। इस सबको कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे, क्योंकि हिंदी से ही हम अंग्रेजी में कुछ लिख पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में पहले क्या आता है, हिंदी आता है, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, डाल। ठीक है, तो इसे देखिए, डी से क्या होता है, डी से ड होता है, आकार है तो क्या लगाएंगे, इसका हम ए लगा देंगे, और एल से ल तो हो गया डाल। तो इस तरीके से कैसे इस सभी के सभी वर्डों को बदला जाता है उस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा हिंदी स्वर जो है हम लोगों को आनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसको पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अगर आपको आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या नहीं आती है तो एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सभी को जो है इसको बदल के आपको दिखाने वाला है कि कैसे किस रूल के माध्यम से बदलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, ए से क्या होता है जी, ए से होता है अ। ठीक है, ए से क्या होता है, अ होता है ना। अब देखिए, डबल ए से क्या होता है, आ होता है, और इसका मात्रा देख सकते हैं इस तरीके से है। और आई से हर्षी होता है, मात्रा हर्षी का इस प्रकार से होता है। डबल ए से दीर्घी होता है, मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है। यू से हर्षु होता है, मात्रा इस तरीके से हर्षु का होता है। ठीक है, डबल ओ से दीर्घु होता है और मात्रा इस तरीके से होता है। और ई से क्या होता है, ए होता है ना, और मात्रा एकले का इस तरीके से होता है। ठीक है, सबको याद रखना है आपको। ठीक है, और आई का मात्रा कुछ इस तरीके से, और ए आई से ए होता है। ओ का मात्रा इस तरीके से होता है, ओ से ओ होता है। ए यू से औ होता है, मात्रा इस तरीके से होता है। ए एन से अंग होता है, मात्रा अनुस्वार होता है। ठीक है, और ए से अ होता है, मात्रा विसर्ग होता है। इन सारे के सारे मात्राओं का प्रयोग करके कैसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, पूरा फुल पैकेज। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए क म लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है ना, तब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, देखिए, जब हम क बोलते हैं तो क्या आता है, अ की ध्वनि आती है। क्या आता है, अ की ध्वनि, इसीलिए उसका ए लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, के से क्या होता है, के से क होता है ना, तो लिख देंगे के से क। ठीक है, अब देखिए क जब बोल रहे हैं तो उसके साथ अ भी आ रहा है, इसलिए के से हो जाएगा क, और एम से हो जाएगा म, तो हो गया काम। काम नहीं, इसे क्या पढ़ना है, कम पढ़ना है। इसे काम भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से काम भी लिखाता है, लेकिन अगर आपको कम लिखना होगा कहीं तो के ए एम से लिखिएगा। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा एच ए एल, तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर जो है हल, जग, नर, सबको इसी तरीके से लिखा जाएगा। देखिए कैसे, एच से हो जाएगा ह, एच ए से ह, और एल से ल तो हो गया हल। उसी तरीके से जे ए से ज, और जी से ग तो हो गया जग। अब फिर से एन ए से हो जाएगा न, आर से हो जाएगा र। ठीक है, उसी तरीके से एस ए से स होता है, बी से ब तो हो गया सब। अब सी एच ए से हो जाएगा च, और के से ख तो हो गया चक। तो इस तरीके से जो है सारे के सारे वर्डों को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है रूल दूसरा, उसको कैसे लिखा जाता है, आ की मात्रा वाले से, वो समझिए ध्यान से। ठीक है, तो कैसे लिखना है, तो उसको कैसे लिखना है, आ की मात्रा वाले को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए काम लिखा हुआ है, क्या काम, तो के से क्या होता है, के से क होता है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, के से क। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकार है तो आकार का हम क्या लिखते हैं, डबल ए लिखते हैं, तो डबल ए लिख सकते हैं, और एम से म तो हो गया काम। तो इस तरीके से काम आप लिखिएगा। ठीक है, या एक ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नाक। देखिए अब सेम में सभी में वही रूल लागू होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो एन से क्या हो जाएगा न, अब आकार है तो डबल ए लिख देंगे, और के से का तो हो गया नाक। ठीक है, उसी तरीके से डी से हो जाएगा ड, और इसमें आकार है तो डबल ए लगा देंगे, और एल से ल तो हो गया डाल। मान है तो एम से म लिख देंगे, डबल ए लगा देंगे माँ, और एन से न तो हो गया मान। घाट लिखा हुआ है तो जी एच से क्या होता है, घ होता है, आकार है तो ए लगा देंगे, टी से ट तो हो गया घाट। अब हार लिखा हुआ है तो एच से ह होता है, अब आकार का डबल ए लगा देंगे, आर से र तो हो गया हार। एक ए भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, हर सी की मात्रा वाले वर्डों को कैसे बदलते हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है,
और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। ओके, अब देखिए केच से ख, केच से क्या होता है, ख होता है ना, लिख दिए केच से ख। अब हमें लिखना है हर्षी का, तो हर्षी का क्या होता है, आई होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, और एल से ल, जैसे कि ऊपर भी आपको बताए हैं आई से हर से, तो हो गया खिल। अब सेम रूल इसी में भी लागू होगा, तो डी से क्या होता है द, और आई का हर्षी लगा देंगे, हर्षी का आई, और एल से ल, तो हो गया दिल। ठीक है, उसी तरीके से मिल लिखा हुआ है, तो एम से म होता है, हर्षी का आई लगा देंगे, एल से ल, तो हो गया मिल। अब लिखा हुआ जिन, तो जे से क्या होता है ज, आई से हर्षी लगा देंगे, एन से न, तो हो गया जिन। पिन लिखा हुआ है, पी से प होता है, आई से हर्षी लगा देंगे, एन से न, तो हो गया पिन। उसी तरीके से बिन लिखा हुआ है, तो बी से ब, हर्षी का आई लगा देंगे, एन से न, तो क्या हो गया बिन हो गया। तो इस तरीके से हर्षी वाले वर्डों का लिखा जाता है, बदला जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दीर्घी ई की मात्रा वाले वर्डों को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। ठीक है, अब लिखा हुआ नीर, देखिए यहाँ पर नीर, तो एन से क्या होता है, ना पढ़े हुए है ना, अब यहाँ पर दीर्घी है ना, उसका डबल ई लिख देंगे, तो हो गया डबल ई आर से रहा, तो हो गया नीर। आप एक आई मतलब आई भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन सही मायने में यही होता है। अब लिखा टली, तो टी से ट लिख देंगे, क्योंकि ट बोलते हैं तो अ की ध्वनि आती है, तो टाली नहीं पढ़िएगा, टली। ठीक है, अगर आपको टाली लिखना हो तो इसी तरीके से लिख भी सकते हैं। अब देखिए एल से ल हो जाएगा, अब यहाँ पर दीर्घी लगा हुआ तो डबल ई लगा, तो हो गया टली। उसी तरीके से पीर लिखा हुआ था, पी से प हो जाएगा, दीर्घी का डबल ई आर से र, तो हो गया पीर। ओके ना। अब जीन लिखा हुआ था, जे से ज और दीर्घी का डबल ई और एन से न, तो हो गया जीन। नील, एन से न, दीर्घी का डबल ई, एल से ल, तो हो गया नील। ओके, अब पानी लिखा हुआ है, तो पी से क्या होता है, पा होता है, एन से न और दीर्घी का डबल ई, तो हो गया पानी। तो इस प्रकार से जो है दीर्घी वाले वर्डों को लिखा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो हमें लिखा हुआ है एकले की मात्रा से, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो अब पहले कभी भी आपको जो है अक्षर को ही लिखना है, तो के से क्या होता है, क होता है, अब एकले है तो ई लगा देंगे, और डंडी सा है तो एस लगा देंगे, तो हो गया केस। अब लिखा हुआ टेप, तो टी से क्या होता है, ट होता है, एकले है तो ई लगा देंगे, अब पी से प, तो हो गया टेप, है ना। उसी तरीके से सब में रूल लागू होगा, के से ख और एकले है तो ई, टी से तो हो गया खेत। लेट है, तो एल से ल होता है, एकले है तो ई लगा देंगे, टी से तो हो गया लेट। गेम लिखा हुआ, तो जी से ग होता है और एकले है तो ई लगा देंगे, एम से म, तो हो गया गेम। डेरा लिखा हुआ है, तो डी से ड होता है, एकले है तो ई लगा देंगे, आर से रा, तो हो गया डेरा। तो ये था एकले की मात्रा, यानी कि ए की मात्रा से। ठीक है, अब बढ़ते हैं ए की मात्रा से कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर मैच, देखिए एम से क्या होता है, म होता है, अब ए आई जब भी रहेगा ना, सॉरी ए रहेगा, ए की मात्रा लगा रहेगा तो उसका ए आई लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा का क्या हो जाएगा, सी एच, तो हो गया मैच। ओके, उसी तरह सैर लिखा था, एस से डंडी से होता है और ए की मात्रा लगा होता है, ए आई से ए की मात्रा, आर से रहता, हो गया सैर। बैट लिखा हुआ था, बी से ब, ए की मात्रा है तो ए आई से ए, और टी एच से ठ, तो हो गया बैट। अब देखिए गैर लिखा हुआ था, जी से ग होता है, आई की मात्रा है तो ए आई से ए, आर से रहता, हो गया गैर। अब चैन लिखा हुआ था, सी से च होता है, आई की मात्रा है तो ए आई से ए और एन से न, तो हो गया चैन। मैस लिखा हुआ था, एम से म, ए आई से आई की मात्रा और एस से तलाबी से, तो हो गया मैस। तो इस प्रकार से जो है लिखा पढ़ा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है, ओ की मात्रा वाले को कैसे लिखते हैं, पढ़ते समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एन से क्या होता है जी, न होता है, और ओ की मात्रा लगा है ना, ओ की मात्रा, तो इसको हम ओ की मात्रा को ओ ही लिखते हैं, तो नो और टी से, तो हो गया नोट। तो इस तरीके से आप नोट लिख सकते हैं। अब चोर लिखा हुआ था, सी से च होता है, ओ की मात्रा का ओ लगा देंगे, आर से, तो हो गया चोर। अब बोल लिखा हुआ था, बी से ब होता है, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एल से, तो हो गया बोल। उसी प्रकार से आर से र हो जाएगा, ओ की मात्रा तो ओ लगा देंगे, के से का, तो हो गया रोक। खोट लिखा हुआ था, के से ख होता है, ओ है तो ओ की मात्रा, टी से डगा तो हो गया खोट। मोर लिखा होता है, एम से म होता है, ओ है तो ओ की मात्रा, आर से र, तो हो गया मोर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आसानी तरीके से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो अभी तक, अगर देख ले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा, कौन, देखिए के से क्या होता है, क होता है, और रहेगा ना ओ की मात्रा जब भी, तो उसका ए यू लिखना था, ए यू लिख दे कौ, और एन से न, तो हो गया कौन। उसी प्रकार से सब में लिखना है। जैसे में औ तो पूरा लिखा होता है, ए यू से औ होता है, ठीक है, आर से रत हो गया और। अब कौर लिखा होता है, के से क, औ की मात्रा है तो ए यू, आर से रत हो गया कौर। अब शौच लिखा हुआ है, तो ऐसे से तलाबी से होता है, ए यू से औ हो जाएगा, सी एस से च, तो हो गया शौच। ठीक है,
अब कॉम लिखा हुआ है ना, तो के से क्या होता है, क होता है, औ की मात्रा तो ए से कऊ और एम से म, तो हो गया कॉम। तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ देखिए ध्यान से ठौर, ठीक है। तो टी एस से क्या पढ़े हुए हैं, ठ, और ए यू से औ की मात्रा, आर से र, तो हो गया ठौर। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है समझिए ध्यान से, लास्ट पैराग्राफ है, समझिए। अब लिखा पंच, तो पी से क्या लिख देंगे, पी से प है ना। अनुस्वार का क्या होता है, ऊपर पढ़ाए होंगे, एन से अन होता है, तो एन से अन हो गया पन। च के क्या होता है, सी से च, तो हो गया पंच, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब संग लिखा हुआ है, तो ए से क्या होता है स, और एन से अनुस्वार तो संग, जी से ग, तो हो गया संग। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मंच, तो एम से लिख देंगे म, और अनुस्वार का एन, और सी से च, तो हो गया मंच। अब देखिए हंस लिखा हुआ है, तो एच से क्या हो जाएगा ह, और एन से अनुस्वार, और एस से डंडी से, तो हो गया हंस। अंत लिखा हुआ, तो एन से अन होता है, टी से त, तो हो गया अंत। अब लिखा हुआ यहाँ पर पंत, ठीक है, तो पी से क्या हो जाएगा प, और अनुस्वार का एन, और टी से त, तो हो गया पंत। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और एक और आपको टिप दे देते हैं, जैसे में आप कैसे लिखा रहेगा, जैसे में यहाँ पर आपको लिख कर बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चंपा, ठीक है, तो चंपा को हम कैसे लिखेंगे समझिए ध्यान से। पहले हम लिखेंगे सी एच, च का क्या होता है, सी एच होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्या है, म है, तो म का क्या लिख देंगे, यहाँ पर चंपा जब बोलते हैं तो म भी आता है, तो एम लिख देंगे। अब पी से पा, तो हो गया चंपा। अब यही चंपा जो है आपको एक और तरीके से लिखा रह सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देंगे चंपा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको सेम लिखना है, कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा। सी एस से च, ठीक है, जब हम चंपा बोल रहे हैं तो यहाँ पर म आ रहा है ना, इसलिए सी एस ए से च, और एम से म, पी एस से पा, तो हो गया चंपा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पढ़ना लिखना समझना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। या आपको कौन सा टॉपिक को वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।